प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर में से अपठित गद्यांश को करेंगे। अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज, वैसा गद्यांश जिसको पहले ना पढ़ा गया हो उसको कहते हैं अपठित, जो पहले ना पढ़ा गया हो। इसके करने के लिए काफ़ी कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, कुछ नियम होते हैं। आइए इसको ध्यान से पढ़ें। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा ना हो, और गद्यांश का अर्थ होता है पाठ का अंश या भाग, अर्थात पहले से ना पढ़े गए पाठ के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। यानी जहाँ पे जो आपको पैरा दिया गया होता है उसको आपने पहले कभी पढ़ा नहीं होता, आपने उसी समय उसको पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने होते हैं। विद्यार्थियों को गद्यांश इसलिए दिया जाता है जिससे कि उनमें सोचने की और भाषा पर जो उनकी पकड़ मजबूत हो और उनमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की क्षमता का विकास हो। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ें। जो भी आपको पेपर में या क्लास में अपठित गद्यांश दिया जाता है तो बेटा उसके ऊपर लिखा होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको जो भी गद्यांश दिया जाता है, जैसे नीचे यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है, तो उस गद्यांश को पहले आपने 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है, जिससे कि उस गद्यांश की जो स्टोरी है, उसकी कहानी है, जो कुछ उसमें लिखा है, उन बातों को आप पूरा अच्छे से जान पाओ। अब अगर हो सके तो उसमें आई मुख्य बातों को आप पेंसिल से भी निशान लगा सकते हो, जो मेन उसकी हेडिंग होती हैं। अब जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसको आपने अच्छे से पढ़ना है और उनके उत्तर आपको गद्यांश में ही मिलेंगे। और जब आप उत्तर लिखते हो तो ये नहीं है कि आपने गद्यांश में से सेम लाइन उठा के उसका आंसर दे देना है। आप उसका आंसर अपनी भाषा में दे तो ज़्यादा अच्छा है, और उत्तर ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। गद्यांश के जो प्रश्न दिए होते हैं और उसमें जो आप आंसर लिखते हो उसके आंसर केवल 1-2 वाक्य में ही होने चाहिए। तो अगर आपको गद्यांश का शीर्षक भी दिया हो तो आपने पहले गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। उसकी जो मेन थीम है, उसकी मेन स्टोरी है, जो उसमें मेन भाव है, उसको ध्यान देना है और उसको गद्यांश के रूप में लिखना है। और ये बड़ी बड़ी लाइनों में नहीं होता गद्यांश का जो शीर्षक होता है। तो बेटा अपठित गद्यांश ऐसा गद्यांश होता है जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा होता। आपने ये छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है। अपठित गद्यांश यानी ऐसा गद्यांश, ऐसा पैरा जिसको आपने पहले ना पढ़ा हो, उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर आपने उसी गद्यांश में से ढूंढकर लिखने होते हैं। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने से आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में आसानी होगी और प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से ठीक भी होंगे। आप उस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ें और फिर जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आपको गद्यांश से ही मिल जाएंगे, क्योंकि वो उन प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं होते बल्कि उसी अपठित गद्यांश के अंदर ही छुपे होते हैं, जिसको आपने अपनी क्षमता के अनुसार निकालना होता है। और प्रश्नों के उत्तर आपने गद्यांश में से सेम लाइन उठाकर नहीं देने, बल्कि उनको अपनी भाषा में देना है। और ये उत्तर बड़े बड़े नहीं बल्कि 1-2 वाक्य में ही होने चाहिए। क्लियर है बच्चे? तो याद रखना, अपठित गद्यांश ये सबसे इजी टॉपिक होता है और बच्चों इसको करने में बड़ा मज़ा आता है। बस ध्यान इसी बात का देना कि गद्यांश को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना और सही ढंग से प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करना।